नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊजायणम, नमो लोहे सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखिन के, करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 485। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है। इसमें उभयाभाषी का प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभाषी, व्यवहाराभाषी और उभयाभाषी। निश्चयाभाषी का बात चल गई, जो आत्मा का अनुभव नहीं होते हुए अपने आप को अनुभवी मान लेता है और व्यवहार क्रियाओं का उत्थापन करता है। व्यवहाराभाषी क्रियाकांड में लगता है और आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न नहीं है। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान माँ कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। अब तीसरा प्रकार ऐसा है कि वो दोनों नयों के साथ लेके चलना चाहता है, पर मोक्ष मार्ग दो रूप नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक रूप ही है। उसका निरूपण दो प्रकार से है, ये बात पंडित जी कहना चाह रहे हैं। तो उभयाभाषी निश्चय से कैसा मानता है, उसकी चर्चा पंडित जी की भाषा में तो चल गई। अब गुरुदेव श्री कहते हैं, देखो, आत्मा को शुद्ध शुद्ध कहता है, परंतु किस प्रकार शुद्ध है इसका उसे पता नहीं है। लो देखो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, तो आत्मा को शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन कहता है, पर वो किस प्रकार है इसका उसे पता नहीं। सम्यक दृष्टि के बिना वैसे ही कहता है। देखो, आत्मा की समझ हुई नहीं, दृष्टि ठीक हुई नहीं, अपनापन आत्मा में आया नहीं, और वैसे ही कहता है कि आत्मा तो सिद्ध समान शुद्ध है, परंतु पर्याय में अशुद्धता होने पर भी शुद्धता मानना तो भ्रम है। देखो, पर्याय में अशुद्धता होने पर भी शुद्धता मानना तो भ्रम है। वस्तु को समझे बिना शुद्ध आत्मा की मान्यता किस प्रकार की? आत्मस्वरूप समझा नहीं तो शुद्ध आत्मा की मान्यता किस प्रकार की? यदि शुद्ध द्रव्य की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता करे, शुद्ध द्रव्य की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान और एकाग्रता करे, तो पर्याय में शुद्धता होना चाहिए, परंतु पर्याय का तो उसे पता ही नहीं है। पर्याय का तो उसे पता ही नहीं है। अपनी वर्तमान पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, इसका तो पता ही नहीं है। वह तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा कल्पना से मानता है। कल्पना शास्त्र में लिखा है इसलिए मानता है कि मैं शुद्ध हूँ, जानता है, और उस राग मिश्रित विचार में ही लीन होता है। देखो, राग मिश्रित विचार में ही लीन होता है। देखो, लिखा है ना ये कि शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान, और वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया सो सम्यक चारित्र हुआ। उसी को वह निश्चय रत्नत्रय मानता है। उसको निश्चय रत्नत्रय के सच्चे स्वरूप का पता नहीं है। अब व्यवहार का कैसे है?
अज्ञानी व्यवहार रत्नत्रय को भी अन्यथा प्रकार से मानता है। वह कहते हैं तथा अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता। क्या कह रहे? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ऐसा पंच परमेष्टि के सिवा अन्य देव गुरु को नहीं मानता। वह जैन शास्त्रानुसार जीवादि के भेद सीख लिए। जैन शास्त्रों में जो जीव के भेद कहे, सिद्ध के 2 भेद, संसारी और मुक्त, फिर संसारी में त्रस और स्थावर, स्थावर के 5 भेद, त्रस के भेद मनुष्य देव नारक तिर्यंश, ऐसे सीख लिए। त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी पंचेंद्रिय, तिर्यंश, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर नारक, ऐसे सीख लिए और उन्हीं को मानता है। बराबर शास्त्रों में लिखा है, वो मानता है। जीव का स्वरूप नहीं ख्याल में कि मैं कैसा हूँ, औरों को नहीं मानता, वह तो सम्यक दर्शन हुआ। तथा जैन शास्त्र के अभ्यास में बहुत प्रवृत्ता है। शास्त्राभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास, दिन में 4-5 घंटे का स्वाध्याय, सो सम्यक ज्ञान हुआ। तथा व्रतादि रूप क्रियाओं में प्रवृत्ता है, सो सम्यक चारित्र हुआ। ये सब मान्यता ठीक नहीं है, इसकी बात चल रही है। स्वाध्याय नहीं करना या उसकी बात नहीं है। जीवों का स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना चाह रहे, पर उतना ही जीव का स्वरूप नहीं है। अपना शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा, इसमें क्या हो रहा है, ये इस खुद का क्या परिणमन है, इसकी खबर नहीं है। इस प्रकार अपने को व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है। व्यवहार मीन्स तो उपचार। सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हो। देखो, व्यवहार उपचार को कहते हैं, और उपचार कब हो? जब उसमें वास्तविकता शामिल हो। सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय, सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय उसके कारणादिक शामिल हो। सब सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्ञायक स्वरूप ज्ञान आनंद का पुतला, ऐसा अपना आत्मा जिसे समझ में आया, जिसे उसमें अपनापन आया, उसको अपना जाना और उसमें एकाग्रता का प्रयत्न जिसके चल रहा है, उसके व्यवहार को उपचार कहते हैं। मूंगफली का दाना हो तो छिलके को मूंगफली कहते हैं। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए, देखो उसी प्रकार इन्हें साधे। देखो, वास्तव में साधना तो अपना निश्चय रत्नत्रय है, वो सद जाए, उस प्रकार ये बाहर क्या व्यवहार पालन करे, सो व्यवहार पाना भी संभव हो। परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई। बात करता है निश्चय की, पहचान तो हुई नहीं। तो इस प्रकार कैसे साध सकेगा? आज्ञानुसार हुआ, जिनवाणी की आज्ञा सुन के उसके अनुसार हुआ, देखा देखी साधन करता है। इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। वास्तविक मोक्ष मार्ग इसके हुआ नहीं। देखो, निश्चयाभाषी के नहीं हुआ, व्यवहाराभाषी के भी नहीं हुआ और उभयाभाषी के भी नहीं हुआ। दोनों, हम तो दोनों को नयों को मानते हैं। अरे दोनों नयों का स्वरूप जाने बिना, नए तो श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को कहते हैं, और श्रुत ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ। प्रमाण श्रुत ज्ञान तो अंश कैसे प्रकट हुआ? या ज्ञानी के वचन को नए कहते हैं। ज्ञानी किसी अपेक्षा कथन करता है उसको नए कहते हैं। इसलिए इसके निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। अब गुरुदेव श्री इस बात को कहते, वह जीव अरिहंत कथित वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानता है, इनके अतिरिक्त अन्य को नहीं मानता। देखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की स्वीकृति नहीं है कि ये धर्म के नेता तो यही है, धर्म इनसे ही मिलेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु
जिनेंद्र परमात्मा, वीतरागी परमात्मा जो ध्यान मुद्रा में हाथ पे हाथ धरे पद्मासन में विराजमान या खड़कासन में विराजमान नग्न दशा वाले, ऐसे ही भगवान होते हैं। और अरिहंत परमात्मा ऐसे होते हैं, सिद्ध शरीर रहित अशरीरी सिद्ध भगवान। और दिगंबर संत, उन्हीं को ही सच्चा मानता है और उन्हीं की कही हुई वाणी को मानता है, इनके अतिरिक्त अन्य को नहीं मानता, स्वीकार नहीं है धर्म के मार्ग में। दुनिया में है, उससे कोई बात नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। धर्म के मार्ग में नहीं है। जिनके आहार नहीं होता, देखो देव का स्वरूप में क्या कहा, जिनके आहार नहीं होता। मत है ना जैन के नाम से कि भगवान के आहार होता है, तो आहार नहीं होता, कवलाहार। आहार मीन्स कवलाहार। क्या कह रहे, रोग नहीं होता, बीमारी जिनके नहीं होती। एक मत है जो बीमारी मानता है, बीमारी हो गई, पेशिश का रोग हो गया महावीर भगवान को, ऐसे देव को न मानता है। ऐसा देव मानता है जिनके आहार नहीं और रोग नहीं। निर्ग्रंथ गुरु के सिवा अन्य को नहीं मानता। दिगंबर मुनिराज, उनके अलावा अन्य को नहीं मानता, तथा भगवान द्वारा कथित शास्त्रों को ही मानता है। भगवान के कहे हुए शास्त्रों को ही मानता है। इस प्रकार अपने को व्यवहार सम्यक तो हुआ मानता है। शास्त्रानुसार जीवादि के भेद सीख लेता है। शास्त्रों में जो जीव के भेद कहे उनको सीख लेता है। पहले बोले गति 4, दूजे बोले जाति 5, और अन्य तत्वों को नहीं मानता। इससे अपने को सम्यक दर्शन हुआ मानता है। जैन शास्त्रों के अभ्यास में प्रवृत्ति होने को सम्यक ज्ञान हुआ मानता है। जैन शास्त्र याद कंठस्थ हो गए, याद है शास्त्र, एक एक शब्द याद है, 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी हो जाता है। तथा हम दया पालते हैं, उपयोग ठीक रखते हैं, अपने परिणामों को ठीक रखते हैं, परिणाम हमारे हाथ में हो ऐसा मानता है, इत्यादि को व्यवहार सम्यक चारित्र मानता है। इस प्रकार अपने को व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु यह भ्रम है। अब अज्ञानी ने निश्चय का साधन तो किया नहीं है। आत्मा का अनुभव नहीं होने से, आत्मा की जानकारी नहीं होने से निश्चय का साधन तो किया नहीं है, इसलिए उसका तो व्यवहार भी मिथ्या है। निश्चय के बिना का व्यवहार मिथ्या है। जहाँ निश्चय स्वरूप में भूल है वहाँ व्यवहार उपचार होगा कैसे? वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानना, जानना और रागादि की मंदता करना व्यवहार कब कहलाएगा? वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानना, जानना और रागादि को मंदता करना व्यवहार कब कहलाएगा? यदि आत्मा का अनुभव हो, अथवा यदि सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय का निमित्त रूप कारण हो तो उपचार कहलाएगा। अज्ञानी को तो उपचार और अनुपचार का पता नहीं है। अज्ञानी तो न तो उपचार समझता है, न अनुपचार समझता है, न निश्चय समझता है, न व्यवहार समझता है। हम व्यवहार करते हैं। देखो, आत्मा का अनुभव नहीं है इसलिए निश्चय भले ही नहीं है, पर व्यवहार हम करते हैं। और राग करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसी विपरीत श्रद्धा होने से। देखो, हम व्यवहार करते हैं और ये हमारी जो धर्म के संबंधी दयादान व्रत भक्ति के परिणाम जो है, ऐसा करते करते हमें धर्म हो जाएगा। ऐसी विपरीत श्रद्धा से अज्ञानी के व्यवहार को उपचार नहीं कहा जा सकता। कहा जाता आत्मा स्वभाव से अखंड ज्ञानानंद, मैं स्वभाव से अखंड ज्ञानानंद और राग से रहित हूँ, ऐसी श्रद्धा और स्वसंवेदन ज्ञान सहित अपना अनुभव, अपने को फीलिंग में ऐसा आवे, अपने को लगे कि मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ,
ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। ये पर को जानना ये भी व्यवहार है। अंतर रमणता करने वाले के व्यवहार रत्नत्रय सहचर रूप होने से उपचार से कारण कहा जाता है। जिसे ऐसा आत्मा चैतन्य भगवान ज्ञानानंद स्वभावी अपने रूप अनुभव में आया, अपनापन आत्मा में हो गया, उसे जो राग है बचा हुआ, परिणति शुद्ध हो गई एक बार शुद्धोपयोग होकर परिणति में शुद्धता शुरू हो गई, अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उसके जो बचे हुए राग को व्यवहार कहते हैं। परंतु अज्ञानी जीव को तो नौ तत्व नाम से भले ही याद हो, खबर नहीं है, उपादान निमित्त आदि का पता नहीं है। आत्मा के आश्रय से प्रकटने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पता नहीं है। राग विकल्प है और आत्मा विकल्प रहित है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है। अतः उसके शुभ राग में शुद्धता के कारण पने का उपचार भी संभव नहीं है। इस शुभ राग में शुद्धता का उपचार किसको है? जिसे शुद्धता प्रकट हुई है। शुद्धता जिसको है ही नहीं, उसके उपचार काहे का है? अखंड द्रव्य स्वभाव एक स्वरूप है। जिसने उसका आश्रय नहीं लिया, जिसने ऐसे अपने चैतन्य भगवान का आश्रय नहीं लिया और भेद को धर्म का कारण मानता है, अपने अभेद चैतन्य भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लिया, अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं किया और भेद के कारण धर्म मानता है, उसके व्यवहार संभव नहीं है। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है। देखो, निश्चयाभास को निश्चय स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है। निश्चयाभास जैसा निश्चयाभासी का वर्णन किया वैसा ही निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। बाहर में दया दान व्रत भक्ति तप त्याग भी करने चाहिए। ये करने वाला बन रहा है ना, ये शरीर की क्रिया का करने वाला बनता है, राग का करने वाला बनता है। आत्मा का अनुभव धर्म है, आत्मा शुद्ध स्वरूप हो ये धर्म है, पर बाहर का ये भी करना चाहिए। ये दोनों का कर्तृत्व मानता है। इसलिए स्वच्छंद होकर, इसलिए क्या करता है? स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता। इसलिए स्वच्छंद अशुभ भाव नहीं है, व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। दया दान व्रत भक्ति तप त्याग में लगता है, दिगंबर दशा धारण करता है, स्वरूप में एकाग्रता की बात करता है, एकाग्र होता नहीं है। और परंतु मंद कसाय के परिणामों को ही स्वरूप एकाग्रता मानता है। इसलिए अंतिम ग्रेवेक पर्यंत पद को प्राप्त करता है। देखो क्या कहा, अंतिम ग्रेवेक की हद पायो अनंत वीरिया पद। द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए, सूक्ष्म ज्ञान का विकास अज्ञानी के उत्कृष्ट सूक्ष्म ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व तक का हो सकता है, पर फिर भी आत्मा को अनुभव नहीं किया, आत्मा को अपना नहीं जाना, आत्मा में एकत्व नहीं किया। इसलिए अंतिम ग्रेवेक पर्यंत पद प्राप्त करता है, पर अंतिम ग्रेवेक से फिर गिर जाता है। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अगर उसे बस आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, बाहर में कुछ भी करो, ऐसी प्रबलता आ जाए निश्चयाभास की और अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए, ये भी प्रवृत्ति सहज जैसा उदय है, खुद उसका कर्ता नहीं है, मानता है, राग का कर्ता नहीं होते हुए अपने आप को राग का कर्ता मानता है, तो कुगति में भी गमन होता है, परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है। जैसे परिणाम होंगे वैसे फल मिलेगा, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। संसार का ही भोगता रहता है, संसार के परिणामों में ही रहता है, मोक्ष मार्ग में नहीं लगता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है।
इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। अब गुरुदेव श्री इसको देखो, इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता है और जानता है, अपने को पर्याय में सिद्ध। बात तो क्या है कि द्रव्य तो देखा नहीं और पर्याय में ही सिद्ध समान मानता है। द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान शुद्ध कहा है। जिस प्रकार मनुष्यत्व की अपेक्षा राजा और मैं समान हूं, पर मोदी जी और मैं समान हूं मनुष्यत्व की अपेक्षा, पर वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं जिसमें हूं उस भूमिका में हूं। तो उसी प्रकार आत्मा द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान है, पर पर्याय में जैसा है वो जो पढ़ो, ये तो द्रव्य दृष्टि तो हुई नहीं, तो उस पर्याय में ही सिद्ध समान मानता है। तथा वह कहता है कि अपन व्रत तप करो ये भले साधन है। व्रत तप करना ये भले साधन है। दया, कोमलता, ब्रह्मचर्य का भाव करते करते परंपरा से धर्म हो जाएगा, इस प्रकार व्यवहार को भला मानता है। अतः स्वच्छंदी बनकर अशुभ रूप नहीं प्रवृत्ता। देखो व्रतादि शुभोपयोग रूप प्रवृत्ता है। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ नहीं प्रवृत्ता। व्रतादि शुभ रूप, निश्चयाभासी तो अशुभ रूप प्रवृत्ता है। ये उभयाभासी निश्चयाभासी होते हुए भी अशुभ रूप नहीं प्रवृत्ता, व्रतादि शुभोपयोग रूप प्रवृत्ता है, और वह ऐसे शुभ परिणामों से अंतिम ग्रेवेक तक के पद को प्राप्त करता है। परंतु आत्मा के भान बिना एक भी भाव कम नहीं होता। अनंत संसार ऐसा कैसा पड़ा रहता है। तथा यदि उसके निश्चयाभास की प्रबलता हो जाए, अगर ये अंदर में ये हो जाए कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, बाहर में जो होता है हमारा कर्तृत्व नहीं है, ऐसी मान्यता भी आ जाए, इनको हम करते नहीं है, होना है जो होगा, तो स्वच्छंद रूप भाव प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि पने सहित अशुभ परिणाम करे तो कुगति में जाता है। अब ये मिथ्यात्व तो सहित है, इसलिए अशुभ परिणाम करे तो कुगति में जाता है। आत्मा शुद्ध है, जड़ की क्रिया जड़ करता है। देखो ये आत्मा तो शुद्ध है, मैं तो शुद्ध हूँ, ये बाहर की क्रिया तो जड़ करता है। खाना पीना और मौज करना आत्मा निर्लेप है। देखो ऐसा कहकर पाप के भाव, लंपटी पने के भाव, अब शिकार वगैरह कुछ भी करो, फिर तो मद्य मांसादि भक्षण के भाव करे तो नरक में जाता है। अरे जो परिणाम जैसे हों वैसे हों बराबर है, पर आत्मा के अनुभव बगैर वास्तव में परिणाम सुधरते नहीं हैं। कसाय मंदता का लेश्या मंद हो, इसलिए शुभ भाव में परिवर्तन होता है, मानता है मैंने किया। अब लेश्या परिवर्तन होकर अशुभ में परिवर्तन हो जाए तो मानता है ये भी होना है, वही हो रहा है। अर्थात स्वयं जैसे परिणाम करे वैसा फल प्राप्त करता है। शुभ या अशुभ परिणाम करे तो दोनों से संसार में परिभ्रमण करता है, शुभ शुभ भावों में। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ से धनादि धूल का संयोग, अब शुभ भाव परिणाम रूप हो तो बाहर में धनादि संयोग मिले, दुनिया में नाम हो, ऊंचे नाम वाला हो जाए, ऊंची पोस्ट पर दुनिया में दिख जाए होता है टेम्परेरी, कोई भी परिणाम बदलता रहता है। और अशुभ से फिर अशुभ से दरिद्रता हो जाए, रोग आदि होते हैं, दोनों में कुछ लाभ नहीं है। शुभ और अशुभ भावों से अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है। यह जीव अनुकूलता में लाभ मानता है, प्रतिकूलता में नुकसान मानता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है। अरे सम्यक दृष्टि के तो नरक की प्रतिकूलता भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहिर नार की कृत दुख भोगत अंतर समरस घटा घटी, सदन निवासी तदपि उदासी ताते आश्रव छटा छटी। अरे चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, इसको ये जिसे ने स्वीकार किया उसके परिणाम तो
बाहर के भावों से बदलते नहीं हैं, अपने चैतन्य रूप रहता है और परिणाम भी निर्मल होते चले जाते हैं। पुरुषार्थ रेगुलर जारी रहता है और उग्र पुरुषार्थ से धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में गमन करके मोक्ष को प्राप्त करता है। पर अज्ञानी निश्चय और व्यवहार का आभास होने से कभी निश्चयाभासी की अधिकता हो जाए और व्यवहार क्रियाकांड छूट जाए तो कहीं भी गमन हो सकता है। इसलिए क्योंकि संसार भ्रमण है, संसार में तो कहीं भी चार गति संसार में जीव कहीं भी जाए, अरे ये चैतन्य भगवान ये सुख का खजाना लिए हुए पर अपने सुख को नहीं देखता। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। आहा, दोनों में कुछ लाभ नहीं है शुभ शुभ भावों में। आहा, यहाँ तो कहते हैं शुभ भाव करे तो स्वर्ग में जाता है, अब शुभ भाव से स्वर्ग में जाएगा, और अशुभ भाव करे तो नरक में जाता है। परंतु सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना सिद्ध पद को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार निश्चय व्यवहार भास के अवलंबियों का कथन किया। 3 प्रकार का कथन किया। जैनी होते हुए भी सच्चा जैन धर्म हम समझ नहीं पाते हैं, तो किसी को निश्चय का आभास हो जाता है तो वो अपने आप को शुद्ध बुद्ध मान करके स्वच्छंद प्रवर्तन करता है। किसी को निश्चय की खबर ही नहीं है और दुनिया में देखा देखी, दुनिया के देखा देखी कुल परंपरा आदि से किसी के बताए से शास्त्रों अनुसार प्रवर्तन करता है और आत्म अनात्म की खबर नहीं है, तो उस व्यवहार मार्ग में लगे हुए होने से तुरंत तो स्वर्ग में जाता है, फिर कहाँ जाए पता नहीं है। तीसरा है जो दोनों आभास को मानता है, निश्चय को भी मानता है, व्यवहार को भी मानता है, पर आत्मा को समझ नहीं होने से निश्चय को मानते हुए भी बाहर में दया दान व्रत भक्ति आदि करते हुए भी ग्रेवेक तक जाकर के भी निश्चयाभास की अधिकता हो जाए, जिसे वापस निश्चयाभासी जैसा प्रवर्तन अधिक हो जाए और बाहर में पाप के भाव आ जाए, बदल जाते हैं उसमें, तो कोई संसार में दोनों भाव बदलते रहते हैं, तो फिर अनंत संसार तो पड़ा हुआ ही है। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, जब तक आत्मा को नहीं समझे, तब तक अनंत संसार पड़ा हुआ है। अब आत्मा का अनुभव कैसे करना, उसकी बात सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कहेंगे। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि आत्मा का अनुभव नहीं है, तो अनुभव नहीं है तो करे क्या, हमको आत्मा का अनुभव नहीं है। हमें ये ख्याल है कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं, तो हम क्या करें, कुछ दया करें, दान करें, व्रत करें, कितना मंदिर बनावे, कितना क्या करें। अरे ये करने की मान्यता ये तो अज्ञान है ना। हम कर सकते हैं, यही तो भूल है। मैं ये वाणी बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, किसी के बोलने से समझ में आता है, अरे भगवान का आश्रय करने से भला हो जाता है, ये मान्यताएं अज्ञान से भरी हुई मान्यता है, अनादि की पड़ी हुई है। तो मिथ्या दर्शन है तो करना क्या, कि सम्यक दर्शन प्रकट करना। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की जो प्रयत्नशील है, ऐसे जीव कैसे होते हैं उसकी चर्चा अब हमारे चलेगी। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि पर सम्यक तो होने वाला है जिसे, क्योंकि जिसको सम्यक्त्व की लगन लगी, जिसे सच्चा निर्णय करने का प्रयत्न जागृत हुआ, उसको सच्चा निर्णय होने की संभावना बनती है। इसी में आगे कहेंगे कि तत्व निर्णय करने वाला तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, और बिना तत्व निर्णय के सम्यक दर्शन नहीं होगा। कितने ही दया दान व्रत तप आदि करो तो कैसा सम्यक दर्शन, तो सम्मुख जीव किस प्रकार से निर्णय करता है, किस प्रकार के परिणाम होते हैं, वो ये होते हैं। देखो हमें सम्यक दर्शन होने वाला है, ये बात हमें कैसे खत्म पता लगे, उसकी बात कर रहे हैं। ये इन परिणामों से सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसा यहाँ भी नहीं कहना चाह रहे। सम्यक दर्शन होने वाला होता है तो कैसे भाव होते हैं, जो सम्यक दर्शन नहीं होने वाला होता है उसके जैनी होते हुए भी 3 प्रकार के आभासों में कथन किया, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। अब जिनको सम्यक्त्व होने वाला है उनके परिणाम कैसे होते हैं, तो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए, स्वरूप समझने में उपयोग लगाना चाहिए। उसकी चर्चा इस सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में करेंगे।
पंडित टोडरमल जी करते हैं, फिर उसमें गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। ये बात अच्छे से समझ में जिसको भी आएगी वो अपना कल्याण करेगा। ये तो हमको धर्म प्राप्त हो उसका मार्ग है। दुनिया को बताने, दुनिया को दिखाने या दुनिया को बड़ा आदमी हम बताना चाहें उसके लिए नहीं है। अपना कार्य करके हमको अपना कार्य करना है, दुनिया का नहीं करना है। अनंत जीव है, संसार में भ्रमण करने वाले अनंत है, मोक्ष मार्ग में लगने वाले विरले होते हैं। हमको सच्चे सम्यक्त्व का प्रयत्न करके, सम्यक्त्व प्राप्त करके, सच्ची दृष्टि हमारी बना के, अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करके, ये तो सच्ची दृष्टि बनाने ये भी कहा गया है। वास्तव में तो हम तो चैतन्य भगवान हैं, ये ऐसा अपना निर्णय करने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।